हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन ए न्यू लेक्चर। चलिए, ये जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उसमें हमने डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, हमने डिफाइन किया था। इफ़ यू रिमेंबर क्लियरली, मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पर एक पॉइंट बी ले रहे हैं और यहाँ पर एक पॉइंट ए ले रहे हैं, एंड हियर वी हैव सम सिस्टम ऑफ चार्ज, मान लो प्लस क्यू है। तो अगर मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, दैट इज वी बी ए, इसको हम लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए। यानी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन किया था हमने कहा था कि इस पॉइंट बी पर पोटेंशियल निकालो, माइनस करो पोटेंशियल ए पर क्या पोटेंशियल है, तो इनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है ना। और मैंने आपको मैथमेटिकली बोला था कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखेंगे और इस टेस्ट चार्ज को स्लोली हम ए से बी तक ले आएंगे, और इसमें जितना वर्क डन होगा उस वर्क डन को डिवाइडेड बाई दिस क्यू नॉट करके हमारा आंसर आ जाएगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज, इट इज वर्क डन बाई, ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड डिवाइडेड बाई क्यू नॉट टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी स्लोली को हम ऐसे लिखते हैं, डेल्टा के इज इक्वल टू 0। के इज काइनेटिक एनर्जी हियर। चलिए देखिए, अब देखिए एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहा है, इस चार्ज को ए से बी की तरफ ला रहा है, लेकिन इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, ये जो यहाँ पर सोर्स चार्ज है, ये इसको अपोज कर रहा है। यानी एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स की डायरेक्शन जो है ना, वो अपोजिट है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं माइनस टाइम्स वर्क डन बाई एक्सटर्नल फील्ड, नहीं, यहां पर एक्सटर्नल फील्ड अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए मैंने यहां माइनस ले आया, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी सच दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0। ठीक है ना बेटे, ये बात। इसी को मैं लिख सकता हूं, इस माइनस साइन को मैं फिर से एडजस्ट कर सकता हूं। आई कैन राइट वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। अभी तक हम बोल रहे थे टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, अब मैं बोलूंगा टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए। अगर इस पोजीशन वेक्टर रिवर्स कर दिया हमने, तो ये माइनस वही एडजस्ट हो जाएगा, बी टू ए सच दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0। ये बात समझ गए ना आप? क्लियर है? ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब मुझे क्या नई बात आपको बोलनी है, ये जो इक्वेशन है यहां पर, इसको मैं स्टार करके लिख रहा हूं। यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए, ये किसके बराबर है बेटा? आप बोलोगे सर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज। और वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन ऑफ देखो, फोर्स होगा क्यू नॉट इंटू ई डॉट डी आर वैक्टर, एफ डॉट डी आर, और डिवाइडेड बाई ये क्यू नॉट होगा। बेटा वर्क डन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क डन इज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो ये रहा फोर्स ऑन ए पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और इसका डॉट प्रोडक्ट डी आर के साथ कर दिया। सिंस दिस क्यू नॉट इज कॉन्स्टेंट, इसको इंटीग्रल से बाहर ले आओ, क्यू नॉट और क्यू नॉट कट, और हमें क्या मिला? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हमें क्या मिला? वी गॉट इट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखना, हमने इस चार्ज क्यू नॉट को ए से लेकर बी तक लाया था, यानी यहां पर लोअर लिमिट होगा आर ए और अपर लिमिट होगा आर बी। ए से लेकर बी तक हम इस चार्ज को ले आए और हमें इसी में वर्क डन देखना है। या तो मैं एक काम और कर लूं, वी बी माइनस वी ए को मैं ऐसे लिख दूं बेटा, ये जो माइनस है ना, इसको मैं इन लिमिट्स में एडजस्ट कर दूं, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब आर ए की जगह आर बी आ जाएगा और आर बी की जगह आर ए आ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इस माइनस की वजह से हुआ, लिमिट्स शिफ्ट हुई। तो यहां पर आएगा ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। और ये जो यहां पर वी ए माइनस वी बी है, ये क्या है एक्चुअली? इट इज एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस। देखो वी बी माइनस वी ए क्या है? ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्या मिला? पोटेंशियल डिफरेंस इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। यहां पे मैं आपको एक बहुत अच्छी बात समझाने जा रहा हूं कि ये जो है ना, यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, ये जो मैंने इस येलो में टर्म रखी है बेटा, इसको हम नाम देते हैं लाइन इंटीग्रल। वी कॉल इट लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, like line integral of electric field from
फ्रॉम आर बी टू आर ए। यानी मैं बोल सकता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम आर बी टू आर ए। यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट ए इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम आर बी टू आर ए। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। इसको मैं आपको लिखा देता हूं, यहां पर एक स्टार करके पॉइंट लिखेंगे हम कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बी एंड ए। 2 पॉइंट है हमारे पास बी और ए, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? वी बी ए से। ये बराबर होगा वी बी माइनस वी ए इज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम आर बी टू आर ए। यानी हम लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? आर बी से आर ए तक। किसका इंटीग्रेशन? ई डॉट डी आर का। ठीक है ना? दिस इज द आंसर। ठीक है ना बेटे? जो हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, ये वाला नोट भी आप उसी लेक्चर के साथ ऐड कर दो। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट चलिए, अब हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लास्ट लेक्चर में जो मैंने इससे पहले आपको टॉपिक दिखाया उसमें भी ये बात आ चुकी है। फिर से मैं आपको यहां पे बता दूं कि जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स, मैंने आपको बोला था कि 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है नेगेटिव टाइम्स वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज। यही होता है ना? तो यहां पर मैं लिख दूं ऐसे माइनस वर्क डन को क्या लिख सकता हूं मैं बेटा? वर्क डन को लिख सकता हूं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल, तो यहां पर आया माइनस ई डॉट डी आर। यानी हमारे पास यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये एक जनरल रिलेशन है किसके बीच में? ये एक जनरल रिलेशन है किसके बीच में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। पहली बात हम कंसिडर करते हैं, यहां पर हम कंसिडर करते हैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। और मैं आपको बोल रहा हूं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट एक्स में है यानी ई एक्स आई कैप, इसका एक कंपोनेंट वाई में है यानी ई वाई जे कैप, और इसका एक कंपोनेंट जेड में है यानी ई जेड के कैप। ठीक है ना? तो 3 डायमेंशंस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर कर रहे हैं। और इसी 3D में मैं कोई भी 2 पॉइंट चूज कर रहा हूं। आई एम चूजिंग 2 पॉइंट्स। मान लो यहां पर मैंने एक पॉइंट चूज किया ए, चलो बी नाम देता हूं इसको, और यहां कहीं पर मैंने एक और पॉइंट चूज किया ए, और मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे इन 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। ठीक है ना? यहां पर एक एजम्पशन में ले रहा हूं कि ए एंड बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ए और बी आपस में बहुत ही क्लोज हैं। सर क्या मतलब हुआ ए और बी आपस में बहुत ही क्लोज है? बेटा अगर 2 पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पास होंगे तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी छोटा सा होगा। इसीलिए मैंने यहां पर डीवी, क्योंकि डीवी से हम छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस डिनोट करेंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये बी, पॉइंट बी और पॉइंट ए आपस में बहुत ही क्लोज होंगे। जब ये आपस में बहुत ही क्लोज होंगे, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी छोटा सा होगा। ठीक है ना? तो देखिए बेटा कैसे प्रोसीड करते हैं। यहां पर आई विल राइट हियर डीवी इज इक्वल टू, देखो डीवी किसके बराबर है? यहां पर माइनस टाइम्स, बेटा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, क्या ये तीनों डायरेक्शंस में नहीं है? बिल्कुल है। तो मैं ऐसे लिख दूं ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप
और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, पोजीशन वेक्टर के साथ। यानी अगर मैं ये पॉइंट बी ले रहा हूं यहां पर, तो इस पॉइंट बी का एक एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, जेड कोऑर्डिनेट भी होगा। तो मैं लिखूंगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है ना। अब देखिए हमें डॉट प्रोडक्ट करना है यहां पर, और ये डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, अगर मुझे एक्स डॉट वाई करना है, एक्स वेक्टर डॉट वाई, तो ये क्या होता है, ये होता है एक्स वाई कॉस ऑफ थीटा, एक्स वाई कॉस ऑफ थीटा। और ध्यान में रखना आप मेरी बात, यहां पर दो वैल्यूज हमें काम आते हैं, कॉस जीरो होता है 1 और कॉस 90 होता है 0। देखो अगर मैं आई वेक्टर ले रहा हूं, आई वेक्टर पॉइंटिंग लाइक दिस, और दूसरा आई वेक्टर ले रहा हूं वो भी इसी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, यानी आई वेक्टर और आई वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा 0, और कॉस 0 कितना हुआ 1। अब अगर मैं आई वेक्टर ले रहा हूं और जे वेक्टर ले रहा हूं, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनके बीच में एंगल है 90, तो कॉस 90 होगा 0। और जब भी हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो सिमिलर डायरेक्शन वाले वेक्टर्स ही सिर्फ वहां पर बच जाते हैं, क्योंकि जो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है ना, जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। तो अगर मैं इस ई एक्स को डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो ई एक्स और डी एक्स का तो आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि कॉस 0 इज 1, लेकिन बाकियों के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। इतना मैथ तो आता है आपको। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड। ये बन जाता है हमारे पास पोटेंशियल का एक एक्सपेंडेड फॉर्म। दैट पोटेंशियल इज माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड। चलिए लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन दिस। सो वी गॉट छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज माइनस ऑफ ई एक्स डी एक्स माइनस ऑफ ई वाई डी वाई माइनस ऑफ ई जेड डी जेड। अब देखिए यहां पर मैं एक अजम्पशन ले रहा हूं। अजम्पशन क्या है कि लेट y एंड z बी कॉन्स्टेंट्स। अगर कोई भी चीज कांस्टेंट है ना बेटा, तो मुझे बताओ चेंज क्या होगा कांस्टेंट में? सर कुछ नहीं होता, 0। अगर y कांस्टेंट है तो dy विल बी 0। सिमिलरली अगर z कांस्टेंट है तो dz इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये क्या बनी? dv इज इक्वल टू, देखो dy बना 0, dz बना 0, तो मुझे मिला dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ex dx। लेकिन कब? जब y और z आर कॉन्स्टेंट्स। y और z क्या आया? कॉन्स्टेंट्स। क्या मैं यहां से ऐसे लिख दूं दैट ex इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई dx, माइनस ऑफ dv बाई dx। लेकिन ये स्टेटमेंट हम कब लिख सकते हैं? जब हमने y और z को कांस्टेंट माना। जब हमने y और z को क्या माना? कांस्टेंट। बहुत अच्छे से समझ लेना इस बात को, मैं कंक्लूड करूंगा फिर आपको बहुत इजी लगेगा ये, लेकिन इसका मैथमेटिक्स समझो। देखिए बेटे, जब भी हम किसी पैरामीटर को, देखो यहां पर पोटेंशियल तो एक फिजिकल पैरामीटर है, अगर मैं किसी भी फिजिकल पैरामीटर को डिफरेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सो इफ आई एम डिफरेंशिएटिंग समथिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग समथिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, हम इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट रेट ऑफ चेंज। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज। हम बोलते हैं ना एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, सॉरी, एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास? एक्सेलरेशन है dv बाई dt। तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, जैसे यहां पर है, मैं यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस को डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, ऐसी क्वांटिटी को हम नाम देते हैं ग्रेडियंट। क्या नाम देते हैं इसको? वी कॉल इट ग्रेडियंट। अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वी कॉल इट रेट ऑफ चेंज, और अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, वी कॉल इट ग्रेडियंट। ठीक है ना। और यहां पर ध्यान रखना, यहां पर हमारे पास 3 पैरामीटर्स थे, x, y और z। हमने x का डिफरेंशिएशन किया, हमने एक क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू x, और बाकी 2 को कांस्टेंट मान लिया। बेटा हम इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन।
यानी अगर मेरे पास एक से ज्यादा पैरामीटर्स हैं, मैं एक को डिफरेंशिएट करूंगा, बाकी को कांस्टेंट मान लूंगा, इसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के हिसाब से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन मिला माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। इसी तरीके से आप मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहां पर क्या कंडीशन है कि y और z को हमने कांस्टेंट माना। सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन बोलूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन होगा माइनस ऑफ डेल वी डिवाइडेड बाई डेल वाई, डेल वी डिवाइडेड बाई डेल वाई। और यहां कंडीशन क्या होगी, कंडीशन होगी कि x और z जो है ना ये कांस्टेंट होने चाहिए। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इन z डायरेक्शन क्या होगा, माइनस ऑफ डेल वी डिवाइडेड बाई डेल z, लेकिन कंडीशन क्या होगा, x और y को हमें कांस्टेंट मानना पड़ेगा। और ये जो ये डेल हम यूज कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए अब देखो, सिंस जस्ट अ सेकेंड बिफोर दिस आई विल हैव सम मोर डिस्कशन ऑन दिट। हमें पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये 3 डायमेंशंस में है हमारे पास। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इट इज इन 3 डायमेंशंस। तो इसका एक x कंपोनेंट, एक y कंपोनेंट, एक z कंपोनेंट होगा। इसका x कंपोनेंट क्या है, इसका x कंपोनेंट है माइनस डेल बाई डेल x। बेटा इसका x कंपोनेंट क्या है, इसका x कंपोनेंट है माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ v, लेकिन i डायरेक्शन का। इसी के साथ माइनस ऑफ डेल बाई डेल y ऑफ v, लेकिन j डायरेक्शन वाला, और माइनस डेल बाई डेल z ऑफ v, लेकिन k डायरेक्शन का। सर ये क्या फॉर्म लिख दिया हमने, देखो इसमें से हम इसको एक और फॉर्म में लिखते हैं हम। मुझे बस इसमें एक रिजल्ट कंक्लूड करना है, ठीक है ना, आपको ये मैथमेटिक्स में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक स्टेटमेंट यहाँ से कंक्लूड करना है। सो आई विल से E इज इक्वल टू, देखो क्या ये तीनों में माइनस है तो माइनस को कॉमन ले लो, तो ये जो आ गया ना डेल बाई डेल एक्स, देखो वी 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 ये भी कांस्टेंट है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ डेल बाई डेल एक्स आई, डेल बाई डेल वाई जे, डेल बाई डेल जेड के। और ये v जो है ना ये बाहर रहेगा। अब देखिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये जो चीज यहां पर है ना इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। मैंने अभी कहा ना आपको कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम पोजीशन, देखो डेल्टा एक्स पोजीशन, डेल्टा एक्स पोजीशन, डेल्टा जेड पोजीशन, अगर हम पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना तो वी कॉल इट ग्रेडियंट। सो आई विल राइट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ऑफ, बेटा इस सारे के बदले क्या लिखूं, इस सारे के बदले मैं लिखूंगा ग्रेडियंट, इस सारे के बदले मैं लिखूंगा ग्रेडियंट। किसका ग्रेडियंट, पोटेंशियल का ग्रेडियंट। और ये जो सारा टर्म है ना इसको हम लिखते हैं, देखो इसको हम एक ऑपरेटर से लिखते हैं ऐसे, इसको हम कहते हैं डेल ऑपरेटर। सो वी राइट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो क्या यहां से ये स्टेटमेंट मैंने कंक्लूड किया, आई एम सेइंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये स्टेटमेंट मैं कंक्लूड कराना चाह रहा था, इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट बनाया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन गिवन है हमारे पास। वी आर गिवन दैट, हमारे पास पोटेंशियल गिवन है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड है यहां पर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। आपको बोल रहे हैं फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा हम क्या काम करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट देखेंगे, उसका वाई कंपोनेंट देखेंगे, फिर उसका जेड कंपोनेंट देखेंगे, ठीक है ना। देखिए अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट देखना है तो इसका एक्स कंपोनेंट होगा माइनस ऑफ, हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, इस पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। और आपको याद होना चाहिए बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन जब भी हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं ना, तो हम y और z को बिल्कुल कॉन्स्टेंट्स की तरह ही ट्रीट करेंगे। देखो बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट हमें मिलेगा, देखो वो क्या होगा, वो होगा माइनस टाइम्स ऑफ, देखो
मैं यहां पर किसको y और z को कांस्टेंट मान रहा हूं। बता बेटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सीधा सीधा जैसे आपको डिफरेंशिएशन आती है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। बेटा बताओ y इंटू जेड का डिफरेंशिएशन क्या होगा। आप कहोगे सर y और z तो हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, तो y और z का डिफरेंशिएशन होगा 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन इज माइनस ऑफ 2x। ठीक है ना ये बात, माइनस ऑफ 2x। अब अगर मैं बोलूं आपसे कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट बताओ, आप कहोगे सर इजी है कि क्या, नेगेटिव टाइम्स पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y में निकालना है तो y के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन करो। लेकिन सर जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो जिसके साथ डिफरेंशिएशन करते हैं उसके बगैर सारे क्वांटिटीज को कांस्टेंट, यानी x, z इज इक्वल टू कांस्टेंट। जरा देखो बेटा यहां से इसको डिफरेंशिएट करो, अब यहां पर x कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो आपके पास EY क्या आएगा, माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि x तो कांस्टेंट है, माइनस देखो z भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टाइम्स वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करो, तो dy बाई dy तो 1 आ जाएगा, यहां पे रहेगा z। तो आपको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन कितना, माइनस माइनस इज प्लस, तो z आ गया। और इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड इन z डायरेक्शन क्या होगा, आप कहोगे सर माइनस ऑफ डेल v डिवाइडेड बाई डेल z। कैसे डेल v डिवाइडेड बाई डेल z, x और y को कांस्टेंट मान के, x और y को क्या मान के, कांस्टेंट। तो करो इसको डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज अगेन 0 क्योंकि x को कांस्टेंट माना हुआ है, तो यहां पर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन z इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0 हियर, माइनस। अब बेटा z, अब यहां पर y को कांस्टेंट मान लो और डिफरेंशिएशन ऑफ z इज 1, तो ये y आ गया। तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इन z डायरेक्शन इज y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट भी पता है, y भी पता है, z भी पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास वो होगा माइनस ऑफ 2x आई कैप प्लस y डायरेक्शन में कितना z j कैप और z एक्सिस में कितना y प्लस y k कैप, एंड दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। आई होप आप ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। इसके आगे का जो भी डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, इसका आंसर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपकी जो भी क्वेरीज होगी वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आई विल ट्राई टू रीच आउट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच।